अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये एंडस कंपनी की वॉशिंग मशीन है और आज की इस वीडियो में हम एंडस कंपनी की वॉशिंग मशीन के मोटर की रिवाइंडिंग के बारे में बातचीत करेंगे। इसकी रिवाइंडिंग का तरीक़ाकार और वाइंडिंग डेटा, वाइंडिंग फार्मूले के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंडस कंपनी के इलेक्ट्रिकल आइटम बहुत अच्छे होते हैं, ये मैंने नोट किया है। और एंडस कंपनी के जो आइटम हैं, वॉशिंग मशीन, पंखे वगैरह, ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। बहुत अच्छे रिज़ल्ट है इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैं अपने दोस्तों को यही मशवरा देता हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रिक का कोई सामान लेना हो तो एंडस कंपनी का ले, चाहे वो पंखा हो या वॉशिंग मशीन हो या पेडिस्टल फ़ैन हो। चलिए दोस्तों, इसकी मोटर की रिवाइंडिंग का काम शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये एंडस कंपनी की वॉशिंग मशीन की मोटर का स्टेटर है और इसे काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो हम इसे 26 नंबर कॉपर वायर से रिवाइंडिंग करेंगे। आम मोटरें ज़्यादातर 27 नंबर कॉपर वायर से वाइंडिंग होती हैं। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ मोटर ऐसे होते हैं जिनमें 26 नंबर कॉपर वायर दी जाती है, वरना ज़्यादातर मोटर में 27 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की जाती है वॉशिंग मशीन की मोटरों में। तो दोस्तों, ये देखें, ये एक लोकल कंपनी का वॉशिंग मशीन का मोटर है, ये वाला। तो इस मोटर का स्टेटर जो है, आप देख सकते हैं कि इसमें जगह काफ़ी कम है। इसकी निस्बत, ये देख रहे हैं आप, सलाड इसमें बड़े बड़े हैं और इसके सलाड थोड़े छोटे हैं। तो इसमें 26 नंबर अगर हम देना भी चाहें तो उस सूरत में 26 नंबर टायर जो है वो पूरी तरह से जो इसके टर्न होते हैं वो नहीं आएंगे। और अगर आप ऐसे देखते हैं तो ये देखें, इसकी स्टेटर की चौड़ाई है वो थोड़ी कम है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा ये हिस्सा कम है। तो ये हिस्सा आप गोलाई में भी अगर अंदर का हिस्सा देखेंगे, ये चीज़ को आप देखते हैं तो ये देखें, इसका जो डाया है गोलाई का वो बड़ा है और इसका छोटा है। इस हिसाब से फार्मूले में तरमीम होती है। तो ज़्यादातर इस तरह के मोटर, जो आम मोटरें होती हैं वॉशिंग मशीन की, वो 27 नंबर कॉपर वायर से 170, 80, 180, 80 इस तरह के टर्न होते हैं। और ये जो हम बना रहे हैं एंडस कंपनी की वॉशिंग मशीन की मोटर, तो इसे हम 26 नंबर कॉपर वायर से बना रहे हैं और इसके टर्न दे रहे हैं 180, 85। यानी बड़े वाले सेट में हम 180 टन देंगे और छोटे वाले सेट में सिर्फ 85 टन देंगे। 2 कॉइल का 4 सेट रनिंग और 2 कॉइल का 4 सेट स्टार्टिंग का होगा। रनिंग स्टार्टिंग के चक्कर और वायर गेज एक जैसे ही होंगे। चले दोस्तों, पहले इसमें कॉइलें डालते हैं, फिर आगे की बातचीत करेंगे। जैसा कि दोस्तों, इस मोटर में वाइंडिंग के लिए कॉइलें डाली जा रही हैं और ये 1-4, 1-6 का पिच बन रहा है। 1-4, 1-6 इसका पिच है और 26 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, 180 और 85 टन।
जैसा कि दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये अंदर में हमने बड़े पेपर दिए हैं, वो इस वजह से कि जब ऊपर वाले कॉइल इसके ऊपर बैठे तो किसी तरह का शॉर्ट सर्किट का ख़तरा ना हो। और मेरी वाइंडिंग में आप अक्सर देखेंगे कि अंदर वाले कॉइल का जो पेपर होता है ऊपर में जो दी जाती है वो थोड़ा बड़ा दिया जाता है, इसी वजह से कि इससे सेफ्टी हो जाती है और कॉइल शॉर्ट होने का ख़तरा नहीं होता। तो पहला कॉइल डालने के बाद हम उसकी साइज़ को चेक करते हैं कि आया साइज़ बड़ी ना बन गई हो। अगर साइज़ बड़ा होगा तो हम उसे साइज़ को थोड़ा छोटा करेंगे, अगर साइज़ थोड़ा छोटा है तो उसे हम बड़ा करेंगे। तो ये तकरीबन प्रॉपर साइज़ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके बाद जो है 7 कॉइलें और बनाएंगे, 4 रनिंग और 4 स्टार्टिंग के लिए। तो पहले कॉइलें बना के इसमें डाल लेते हैं। टोटल ये 8 कॉइलें बनेंगी और एक कॉइल का वज़न तकरीबन 100 ग्राम है। 800 ग्राम में ये मोटर तैयार हो रही है 26 नंबर कॉपर वायर से। 180-85 टन दे रहे हैं। और अगर 27 नंबर वायर होती तो उस सूरत में इसके वज़न कम होते हैं। ये 26 नंबर वायर है और इसका साइज़ भी 2 इंची है। तो ये 800 ग्राम टोटल तार इसमें वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जी दोस्तों, जैसा कि इसमें 2 कॉइल का 4 सेट डाले जा चुके हैं, इसी तरह 2 कॉइल के 4 सेट हम मज़ीद इसके ऊपर देंगे। तो 1-4-1-6 का पिच है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से ये देखें, पहला कॉइल जो डलेगा वो इसके ऊपर चढ़ेगी, कॉइल के ऊपर कॉइल चढ़ेगी। अंदर वाली कॉइल के ऊपर जो है ऊपर वाली कॉइल का छोटा कॉइल इस पर लगेगा। इसको हम पेपर को ठोक के और बैठा देंगे। तो 4 का पिच जो है 1-2-3-4 यहाँ पे आएगी और 6 वाला पिच हम यहाँ और यहाँ लगाएंगे। तो इस तरह ये वॉशिंग मशीन की मोटर कंप्लीट की जाएगी। तो पहले इसमें कॉइलें डाल लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी का काम करते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि मोटर में सारी कॉइलें डल चुकी हैं और इसके कनेक्शन भी हो चुके हैं। तो इसके कनेक्शन में पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूं कि बिल्कुल ही आसान कनेक्शन है। फिर भी नए आने वाले भाइयों के लिए मैं फिर से बता रहा हूं कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ी लीडें मिली हुई हैं। छोटी लीड बाहर है और आप देख सकते हैं ये छोटी लीड है। और फिर हमने यहाँ से ये देखें, ये बड़े कॉइल से तार जाके दूसरे बड़े कॉइल में मिल रही है। और फिर ये देखें, छोटी कॉइल से ये तार जा रही है और ये दूसरे छोटे कॉइल में मिल रही है। और फिर ये बड़े कॉइल से तार यहाँ से जाकर दूसरे बड़े कॉइल में मिल रही है। और फिर ये देखें, छोटी लीड बाहर आ चुकी है। तो 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की लीडें हैं। टोटल 4 वायर बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये मोटर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और इसका फार्मूला भी आप भाइयों से मैंने डिस्कस कर लिया है। तो अब इसे अच्छी तरह से बांध के इसे वार्निश करेंगे और फिट करने के बाद इस मशीन का लोड चेक करेंगे। तो चलिए पहले इसे बांध के इसे फिटिंग करते हैं। जैसे कि दोस्तों, एंडस कंपनी की ये मशीन तैयार है और इसमें मोटर वाइंडिंग करके लगा दी गई है। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। इसे रोकने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा लोड है इसका दोस्तों। तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनके भी नॉलेज में इजाफ़ा हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।